महाशिवरात्रि के अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मंदिरों में सुबह से ही तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। हमारे साथ दुखभंजन मंदिर से जो है पंडित जी हैं, क्या कहेंगे आज क्या महत्व है और किस तरह से मनाया जाता है? बड़े उल्लास के साथ सभी लोग ये शिवरात्रि महापर्व को मना रहे हैं। कल से ही लोगों के अंदर बड़ी श्रद्धा भाव, बड़ा उमंग है। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग अपने घर से पंचामृत डोलू में बनाकर अक्षत और बेलपत्र लेकर देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक करके पूजन कर रहे हैं। जो भी उनकी मनोकामनाएं, इच्छाएं वो अरदास कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय राम राम का जाप जप रहे हैं और बड़ी अच्छी सुचारू रूप से लोग आ रहे हैं श्रद्धा भाव के साथ। ओम नमः शिवाय राम राम सभी को बोल रहे हैं। मंदिर की तरफ से भी, हमारे ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा की तरफ से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी को फलों की व्यवस्था दी गई है सभी भक्तों के सहयोग से, और डॉक्टर लोग भी बैठाए गए हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। साथ में जल की व्यवस्था की गई है और बड़े श्रद्धा भाव के साथ सभी लोग आ रहे हैं। बड़ा उमंग, बड़ा उल्लास है। ये श्री दुखभंजन महादेव मंदिर हमारे कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर सूर्यकुंड के पूर्वी तट पर स्थित है और बहुत पुरातन, बहुत प्राचीन है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है दुखभंजन के नाम से, दुखभंजन महादेव मंदिर के नाम से, क्योंकि दुखों का निवारण करते हैं। जथा नाम तथा गुण, जैसे इनका नाम है वैसे इनके गुण और लक्षण हैं। ये देवादिदेव महादेव हैं। प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सोने की लंका भी दान में दे दिया और जाकर शमशान घाट में वास किया। देवादिदेव महादेव जी के पूजन से, उनकी आराधना वंदना करने से हमको सूत्र जीवन में जीने के लिए सीख भी मिलता है। भोलेनाथ जी का जब अभिषेक पूजन होता है तो सबसे पहले वो अपनी गणों के, अपने सेवकों की पूजा कराते हैं, बाद में अपनी आराधना वंदना कराते हैं। तो हमको एक ये सूत्र मिलता है कि हम जब कभी कहीं यात्रा करें या कहीं जाएं, हम अपने साथ में अपना सेवक या नौकर या ड्राइवर लेकर जाते हैं। हम किसी के घर में अंदर बैठकर, एसी में बैठकर ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफ़ी इत्यादि ले लेते हैं। हमारा सेवक अकेला धूप में गाड़ी में बैठा रहता है। तो हमको सूत्र मिलता है कि अपने सेवक, अपने गण का हमको पहले ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सूत्र हमको मिलता है, भोलेनाथ जी के गण हैं, उनके वाहन हैं नंदी जी, माँ पार्वती जी के वाहन हैं शेर हैं, और उधर गणेश जी के वाहन हैं चूहा है, सर्पों की मालाएं हैं भोलेनाथ जी की। लेकिन आपस में रहते हुए कितना उनके आपस में प्रेम मेल जोल है। तो हमको ये सूत्र मिलता है कि इस जगत में हम आए हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए हमको आपस में प्रेम जोल बनाकर रहना चाहिए, पड़ोस में, कॉलोनी में, शहर में, नगर में, और सबके साथ इंसानियत रखना चाहिए। कहते हैं जिंदगी का बस यही आधार हो, आदमी को आदमी से प्यार हो। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भगवान की आराधना वंदना करना चाहिए। मनुष्य का तन वही सार्थक है जो भगवान का गुणगान करता है और दान धर्म करता है, तभी हमारा मनुष्य तन पाना सार्थक है। तो आप देख सकते हैं दुखभंजन मंदिर में किस तरह से ही सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही जल अभिषेक करने में लगे हुए हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर। क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ये दुखभंजन मंदिर ये माना जाता है कि दुखों को हरने वाला है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।